हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति सागर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। तो आज हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है कि उनको क्या नहीं करना चाहिए और क्या उनको करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि उनके ऊपर इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें होता है उन पे भी प्रभाव पड़ता है, साथ में बच्चे पे भी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके लिए नुकसान है, तो वो ना करें, वो चीज़ें करने से वो बचें। और कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिए। श्री हरि विष्णु, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय, ऐसे आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए, किन चीज़ों से नहीं करनी चाहिए। तो शरद पूर्णिमा को गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ क्यों माना जाता है? शुभ माना जाता है पूर्णिमा की रात को। ऐसा क्या करें गर्भवती महिलाएं जिससे संतान सुखी रहे, दुनिया में राज करे, उसके राजयोग बने। तो जिसे होता क्या है कि शरद पूर्णिमा में कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा जो हैं वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि इस रात में चांदनी रात में माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत ही स्वास्थ्यकारी होता है, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसीलिए ज़्यादा देर ना हो सके तो माना जाता है तो उनको थोड़ी देर बाहर बैठना ज़रूर चाहिए। माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु अगर चांदनी की सीधी किरणें पहुँचती हैं तो वह स्वस्थ और पुष्ट होता है। इससे प्रसव आसान हो जाता है। इसमें प्रसव में भी आसानी होती है। और अगर आप सीधे वहाँ बैठते हैं, जैसे ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ी टाइम ही बैठते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को होता है कि उनको बैठने में भी उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो थोड़ी देर भी बैठती हैं, चाँद की किरणें उन पे सीधे पड़ती है, तो इससे होता है उसके बेबी के जीवन में बहुत सारी सुख, समृद्धि, शांति आती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चाँदनी रात में थोड़ी देर बैठें, सेहत और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर ही बैठें। अगर आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ बैठ के श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु का जाप कर सकते हैं, या और चीज़ें जैसे आप भगवान का नाम ले सकते हैं, जो भी नाम आपको सही लगे। माता लक्ष्मी का भी नाम आप ले सकते हैं, उससे भी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बाकी नाम आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी नाम लेना चाहते हैं वो नाम ज़रूर लीजिएगा। चांदी में रखी खीर खाएँ, शरीर को इंद्रियाँ मजबूत होती हैं। तो अगर आप जैसे बाकी लोगों को भी खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खीर का बहुत महत्व होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को विशेषकर खाना चाहिए, क्योंकि अगर वो खाती हैं तो जो भी वो खाएंगी उससे उनके जीवन में तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में शिशु पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वो डायरेक्ट तो चीज़ें खाने से, तो जो माँ खाती है वही चीज़ें उसको मिलती है। तो इस खीर को खाने से उसके जीवन में भी काफ़ी प्रभाव पड़ेंगे। सकारात्मक सोच रखें आप। इसमें कोशिश कीजिएगा कि जैसे किसी की बुराई हो गई, निंदा हो गई, ऐसी सोच ना रखें आप। जैसे किसी का बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी के बारे में गलत शब्द ना बोलें। आप कोशिश कीजिए इतना कि आप जैसे पॉजिटिव रहें, ऐसी चीज़ें ना बोलें। तो इससे क्या, इससे शिशु को भी लाभ मिलता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो वैसे भी ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, कहते हैं, शिशु पे भी उसका असर पड़ता है। तो ज़्यादातर आप पॉजिटिव ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप कीर्तन सुने, भजन सुने, इन सब चीज़ों का सुनें और अच्छी चीज़ों का सेवन करें। जैसे तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें, या किसी की जैसे कुछ चीज़ें हो गई जो नहीं खानी चाहिए, शिशु को नुकसान देती हैं। आप बातें करेंगे, जो करेंगे, उसका शिशु पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिससे इन सब चीज़ों का ना करें। इस दौरान मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो शिशु के भविष्य में अच्छे गुण और सकारात्मकता आती है। अगर आप अच्छी रहेंगी, माँ अच्छे से सोचेगी, अच्छे से मतलब खाएगी पिएगी, पूजा पाठ करेंगी, भजन कीर्तन करेंगी, तो इसका शिशु पे भी प्रभाव पड़ेगा। और शिशु पे प्रभाव पड़ेगा तो उसकी भी बुद्धि सकारात्मक होगी और आगे चल के उसको उसके जीवन में भी राजयोग होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमें आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम ऐसे ऐसे आपके लिए वीडियो लाएं। जय माता दी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए।